आज चमोली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गोपेश्वर अस्पताल में भर्ती घायलों का जानेंगे हाल। मृतकों के परिजनों से भी करेंगे मुलाकात। कल करंट हादसे में 16 लोगों की हुई थी मौत। चमोली हादसे के घायलों को देखने पहुंचे कांग्रेस नेता। मजिस्ट्रियल जांच पर उठाए सवाल। कमिश्नर लेवल पर की जांच की मांग। मंत्री सतपाल महाराज ने किया हरिद्वार के बाढ़ इलाकों का दौरा। बरसात से होने वाले नुकसान का लिया जायजा। कहा, बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए सरकार तत्पर। बारिश के बाद मंगलौर में हुआ जलभराव। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लोगों को विभाग को सतर्क रहने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से, जहां चमोली जिले के दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। गोपेश्वर अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जानेंगे। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि कल करंट हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी, जिसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खुद घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचेंगे और चमोली जिले के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो आज चमोली जिले का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का है और गोपेश्वर अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जानेंगे। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। कल करंट हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। बता दें कि कई लोग इस घटना में घायल हुए थे, जिनका हाल जानने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के दौरे पर है और गंभीर घायलों को देहरादून भी रेफर करने की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही थी। बता दें कि नमामि गंगे परियोजना का कार्य चल रहा था। ऐसे में इस तरीके की घटना हुई, जिसमें 16 लोगों की मौत की पुष्टि की गई और कई लोग घायल भी हुए, जिनका हाल जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर रहेंगे और वहां पर गोपेश्वर अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जानेंगे। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, कल एक बड़ी और दुखद घटना हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचेंगे। जी वैष्णवी, देखिए कल जिस तरह से ये दुखद घटना जो है चमोली में घटी है, जिसके बाद जो है पूरी तरह से उत्तराखंड में एक शोक की जो लहर है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वहाँ पर जो घायल लोग हैं, इस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए थे उनका हाल जानने के लिए भी जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। साथ ही साथ जो जिन लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है उनके परिवारों से भी जो है आज वहां पर मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जी बिल्कुल विनय, इसके साथ ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए थे, तो क्या जांच शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए मजिस्ट्रियल जांच के जो आदेश है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है कल ही यहाँ पर दे दिए थे, जिसके बाद जो है मजिस्ट्रियल जांच यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब किस तरीके से जो है इसमें क्या कुछ कारण रहे हैं जिसके वजह से ये बड़ी घटना वहां पर घटी है, इसको देखते हुए जो है यहाँ पर जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आएगा ये अभी देखना बाकी है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही 16 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर हुई है, तो क्या उन्हें आर्थिक सहायता यहाँ दी जाएगी? इसके साथ ही घायलों की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए इस घटना के दौरान जिस तरीके से ये करंट लगने से वहाँ पर 16 लोगों की जो मृत्यु हुई है, उसमें यहाँ पर जो 5-5 लाख रुपए की जो राहत राशि है वो यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है उनको यहाँ पर दी गई है। और साथ ही जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उनको भी 1-1 लाख का जो मुआवजा देने की बात है वो यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर कही है। और अभी घायलों की स्थिति की अगर बात करें, उसमें से जो घायल लोग हैं उनकी स्थिति अभी जो है गंभीर यहाँ पर बताई जा रही है। जी बिल्कुल विनय, इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर घायलों को देहरादून रेफर करने के भी निर्देश दिए गए थे, तो क्या देहरादून भी रेफर किया गया है घायलों को?
जी वैष्णवी, देखिए आपको बता दें कि इस घटना के बाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ही जो है चमोली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन खराब मौसम के चलते जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जिसके बाद हेली सेवाओं के जरिए जो है यहाँ पर ऋषिकेश का जो एम्स हॉस्पिटल लगता है वहाँ पर 6 घायलों को जो है यहाँ पर रेफर किया गया था, जिसका इलाज जो है अभी फिलहाल एम्स ऋषिकेश में चल रहा है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विनय आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली के अलकनंदा नदी के तट पर ट्रांसफार्मर फटने से कई लोग मारे गए, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस दुर्घटना में 16 से अधिक लोगों की असमय मौत हुई है और तो वहीं कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनके परिजनों के लिए ये असहनीय दुख है और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। वहीं करण माहरा ने इस घटना के लिए यूपीपीसीएल को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। दर्दनाक घटना है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 16 लोग जो है मृत हुए हैं और कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी जान को अभी भी खतरा है। और हमारा एक युवा साथी सुमित भी उसमें बहुत बुरी तरीके से झुलसने के बाद उसकी मृत्यु हुई है। निश्चित ही सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी लापरवाही है, डिपार्टमेंट की लापरवाही है। जब एक व्यक्ति मर गया था, उसके पंचनामा के लिए उसकी बॉडी लेने के लिए जो पुलिसकर्मी और हमारे सहयोगी गए थे, वो भी उसकी चपेट में आके मरे हैं। क्यों शट डाउन नहीं किया गया, क्यों वहाँ से करंट को नहीं हटाया गया, मेरी समझ से परे है। और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मृतकों के परिवारों को एक बड़ी राहत सहायता सरकार को घोषित करनी चाहिए तुरंत। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। दरअसल देहरादून में कांग्रेस ने सचिवालय का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिसकर्मियों की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि बैरिकेडिंग की मदद से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच समेत कई मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव किया है। कांग्रेस लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। से हालात इस प्रदेश के हो गए, कहीं जोशीमठ की घटना आपने देखी है, उधर आपने केदारनाथ की चोरी आपने देखी है, भर्ती घोटाले आपने देख लिया, अंकिता के संग क्या हो देखा। अंकिता को लेकर पूरा पहाड़ इस समय आंदोलनरत है। हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारे स्वाभिमान का सवाल है। एक वीआईपी को बचाने के लिए पूरा प्रशासन और सरकार लग गई है। जिस तरीके से फॉरेंसिक जांच के तथ्यों को मिटाया गया, जिस तरीके से उस बिटिया के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला गया, उसका कमरा तोड़ दिया गया, डोजर चला दिया गया, वीआईपी कौन, ये एक बड़ा प्रश्न हम सबके बीच में। हमारी किरण नेगी बेटी के साथ क्या हुआ, पिंकी के साथ क्या हुआ, आज अंकिता के साथ जो हुआ है। और एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन न्यायालय भी तो वही न्याय करेगा जो सबूत होंगे। जब सबूत ही मिटा दिए गए तो न्यायाधीश क्या कर लेंगे, क्या चीज़ें करेंगी। हमें डर है कि सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके इस केस को ख़त्म करा जा रहा है और वीआईपी को बचाने के लिए पूरी कवायद चल रही। और पहाड़ की अस्मिता के लिए, पहाड़ के स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ताकि हमारी बेटियों के संग इस तरह का व्यवहार ना हो सके। लालकुआं में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया, जिससे रहवासी काफी परेशान हैं। प्रशासन ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने लालकुआं के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी का दौरा किया, जहां एसडीएम ने लोगों की समस्याओं को जानकर समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रवासियों को जल भराव की समस्या से निजात मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की टीमें लगातार मुआयना कर रही है। जल्द ही जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। राजीव नगर बंगाली कॉलोनी बजरी कंपनी में स्थायी समाधान तो कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट से सर्वे करने के उपरांत कुछ स्थायी नाले के रूप में या जो लो लैंड है उसको भराव के रूप में कराया जा सकता है। अभी आज मेरे द्वारा सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया गया है और उसमें देखा गया है कि यदि वन विकास निगम का जो लो लैंड है उसमें से एक नाला खोद करके नहर में अगर मिला दिया जाए
तो कम से कम 30 से 40% का पानी जो वहाँ पर इकट्ठा होता है वो नाले के रास्ते से, नहर के रास्ते से बाहर निकल सकता है। तो 2 स्तरों पर अभी अस्थायी कार्य किया जा रहा है। एक तो नाकल से नाला निर्माण किया जाएगा वन विकास निगम की भूमि में, और दूसरा जो नहर है उस नहर की भी सफाई कराई जाएगी ताकि पानी वहाँ पर इकट्ठा न हो। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भू बैकुंठ धाम को इस बार गेंदा चमेली के फूलों से सजाया है, जिससे बद्रीनाथ मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखते ही बन रही है। वहीं धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर की सुंदर छटा आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर के जयकारे के साथ भजन कीर्तन और नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मंदिर के कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 11 लाख पार हो चुका है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सभी लोग परेशान हैं। इसी बीच काशीपुर चीमा चौराहा से एक खबर सामने आई है, जिसने सरकारी तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल सड़क के बीचों बीच पानी का पाइप लगाने के लिए गड्ढा खोदा था, जिसमें पानी की सप्लाई देकर गड्ढे को पाट दिया गया था, लेकिन सही तरीके से नहीं पटने की वजह से अचानक सड़क धंस गई। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। राजधानी देहरादून के सहसपुर विकास खंड के अटक फार्म गांव में समस्याओं का अंबार लगा है। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क आदि की समस्या से काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 से ग्राम प्रधान ने इस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। सड़कें खस्ता हाल है, आए दिन लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। पानी पीने का पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है, लेकिन समस्याओं की ओर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। किसी की रोड की गली है या पानी की समस्या है या लाइट की समस्या है, हमने हर विभाग को अवगत करा रखा है, लेकिन 2017 से आज तक मैंने एक भी रोड यहाँ पे बनते हुए नहीं देखा। हम बार बार प्रधान जी की खुली मीटिंग में उसको चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक एक भी गली नहीं बनी। ये जो हमारे एक मुख्य मार्ग है, यहाँ पे स्कूल के बच्चे जाते हैं, इसकी टूटी फूटी रोड में बरसात में कितनी दिक्कत हो रहा है। आप यहाँ पे देख लो, मुआयना करो, गरीब लोग रहते हैं, निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इतना शोषण हो रहा है कि मतलब आज तक यहाँ सुना ही नहीं। आज तक मैंने तो देखा नहीं, 2017 से मैंने कोई भी रोड बनते हुए नहीं देखा यहाँ पे। ये हमारी गुजारिश है कि ये प्रशासन तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। ऊपर से जो है सबके लिए योजनाएं आती है, हर गांव के लिए योजना आती है, लेकिन उस योजना का जो है सबको लाभ मिलना चाहिए, जो हमें यहाँ पे लाभ नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसपुर के भोगपुर गांव के ग्रामीण बदहाल सड़क को लेकर काफी परेशान है। जहां गांव बड़ियोवाला से भोगपुर फार्म को जाने वाली सड़क बदहाल है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने सड़क पर धान लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि डबल इंजन की सरकार से उम्मीद खत्म हो चुकी है और अब एक नए इंजन की सरकार चाहते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए जल्द सड़क बनवाने की मांग की है। तो देखिए, भोगपुर गांव के ग्रामीण बदहाल सड़क को लेकर काफी परेशान है, जिसको लेकर के उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही यहां सड़क बनवाई जाए। जहां गांव बड़ियोवाला से भोगपुर फार्म को जाने वाली सड़क बदहाल है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने सड़क पर धान लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और सरकार से मांग की है कि जल्द ही सड़क का निर्माण यहां पर कराया जाए। उत्तरकाशी से महज 5 किलोमीटर दूर सिउना गांव में लकड़ी की पुलिया बह गई। बता दें, जिसके बाद वहां के लोग जर्जर तारों वाली ट्रॉली से सफर करने को मजबूर है और दरअसल
सिउना गांव का पैदल चलने वाला रास्ता भी बरसात से खराब हो गया है। वहीं आने जाने के लिए वैकल्पिक पुलिया भी गंगा में बह गई है, जिसका कारण स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से आने जाने को मजबूर है। हम सोना गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ ये ट्रॉली लगी हुई है, ये किसी काम की नहीं है। इसके सारे जो ये तार तोर सारे वो हो रखे हैं, फिर भी हमने अपनी जान को जोखिम में डाल के फिर बार बार जा रहे हैं। हमारे लिए वो रास्ते का बहुत दिक्कत है। हमारे उधर का भी रास्ता है वो भी बंद हो रखा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। प्रशासन तो सो रखा है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं है। प्रशासन ये है जाओ उनके पास, वो बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन में ले जा रहे अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। वाहन से कच्ची शराब के 600 पाउच मिले। ये लोग कच्ची शराब को जसपुर के भोगपुर डैम क्षेत्र में मुरादाबाद के महमदपुर में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। देखिए, नशे के विरुद्ध लगातार जनपद में कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज जसपुर थाना क्षेत्र में जो चौकी हमारी पतरामपुर है, वहाँ मुखबिर की सूचना पर हमें सफलता मिली। एक स्कॉर्पियो को रोक करके जब उसकी तलाशी ली गई तो लगभग उसमें 600 पाउच कच्ची शराब करके मिले हैं। स्कॉर्पियो जो चालक जो रवि कुमार था, जिसके नाम पे स्कॉर्पियो, वहाँ से मौके से फरार हो गया था। लेकिन एक अभियुक्त जो सरजीत सिंह है, जो वहीं लोकल स्थानीय निवासी है, और ये लगातार इस तरीके की शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। इन पर पूर्व में भी यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह पे मुकदमे हैं। आज इनको पकड़ने में सफलता मिली है। रवि जो कि भागा हुआ, उसको हमने वांटेड बनाया। आज इनकी अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। भविष्य में हम इसमें, चूंकि ये सक्रिय अपराधी हैं, इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। विकासनगर के तेलपुरा में एक घर में उस समय कोहराम मच गया जब घर वालों ने घर के अंदर एक बहुत बड़े अजीब से जीव को देखा। इसकी आवाज लोगों को डरा रही थी। मकान स्वामी ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी। इसके बाद इस जीव का रेस्क्यू किया। सर्प मित्र ने बताया कि यह जीव अब विलुप्त होने की कगार पर है। घुमंतु समुदाय के लोग इस जीव का शिकार बड़े पैमाने पर करते हैं। उन्होंने बताया कि यह खतरनाक जीव मगरगोह है और यह काफी बड़ा जीव होता है और बरसात में यह सर छुपाने के लिए घरों में चला आता है। यह जहरीला नहीं है। इसके साथ ही कहा कि अगर ऐसा जीव दिखाई दे तो इसकी सूचना वन विभाग को दे। इन्हें मारे नहीं, जिससे कि विलुप्त होती इस प्रजाति को बचाया जा सके। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीनों के पास से लगभग लाखों की अफीम बरामद की गई है। इस दौरान एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि आरोपियों से 1 किलो 758 ग्राम अफीम बरामद की गई है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया। थाना खटीमा द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए लगभग 1 किलो 758 ग्राम अफीम हमने 3 अभियुक्तों से गिरफ्तार की है। 3 अभियुक्त जो है ये शाहजहांपुर और पीलीभीत के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के। इन तीनों से हमने 1 किलो 758 ग्राम अफीम, एक i10 कार जिसके द्वारा ये सप्लाई कर रहे थे, और 2 मोबाइल और 1210 रुपये हमने बरामद किए हैं। देखिए, ये कहाँ से लेके आ रहे थे और किसको सप्लाई कर रहे थे और इनके साथ कोई और जुड़ा है, इस पूरे मामले में हम पूरी कड़ियाँ जोड़ेंगे विवेचना में, और इनकी संपत्ति के बारे में भी इसमें जांच की जाएगी और उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की। चंपावत के गांव बूडम के एक निवासी पर कुछ दिनों पहले चाकू से हमला हुआ था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल व्यक्ति के बेटे ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसके पिता पर गांव के एक युवक ने अकारण हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तरफ बारिश जहां कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ बरसात के बाद प्राकृतिक जल स्रोतों के फूटने का पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी देहरादून रास्ते पर जगह जगह बारिश से बंद पड़े प्राकृतिक जल स्रोत एक बार फिर से अपने स्वरूप में आ गए हैं।
कैंपटी फॉल जाने से मायूस पर्यटक इन प्राकृतिक जल स्रोतों का जमकर आनंद ले रहे हैं और यहां के मौसम की तारीफ कर रहे हैं। हो रहा है और बहुत अच्छा माहौल है। हम कैंपटी फॉल के लिए गए थे, वहाँ पर थोड़ा हाई अलर्ट दे रखा था, हम वहाँ से वापस हो गए। हाई अलर्ट के जरिए से हमने देखा कि ओस का है कोई जो भी बड़े संस्कार जो हमें देते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। जो ये दो झरने हैं ये हमें कैंपटी फॉल का नज़ारा दे रहे थे। हम एकदम से मायूस हो गए थे कि कैंपटी फॉल नहीं जा पाए तो हमें कुछ नहीं है। फिर जैसे ही जब हम वापिस हुए तो ये जब हमें झरने दिखे तो हमें ये लगा कि भाई हम कैंपटी फॉल घूम के आए हैं, मंसूरी घूम के आए हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड की धरती पे आके। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो प्रकृति है उसका अच्छा आनंद ले रहे हैं हम। लेकिन ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते ना, ये अच्छा नहीं लगता हमको। 3 दिन हो गए हम यहाँ पे आए हुए। बहुत अच्छा मौसम लग रहा है सर हमको, और अभी हम वापसी के लिए जा रहे हैं। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में हृदय संबंधित रोगों के इलाज और जांच के लिए राज्य सरकार ने कैथ लैब की शुरुआत की थी, जिसका लोकार्पण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। लोकार्पण के बाद दून मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग से पीड़ित मरीज इलाज कराने के लिए कैथ लैब पहुंच रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि कैथ लैब के लोकार्पण को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इसी बीच अभी तक 15 एंजियोग्राफी और 5 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मरीज आते हैं उनकी उसी दिन या अगले दिन तक सभी जांच हो जाती है। सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। का जो लोकार्पण हुआ है अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी तक जो है 15 एंजियोग्राफी और जो है 5 एंजियोप्लास्टी हो चुकी हैं। और अभी जैसे जैसे मरीज आते हैं और एक दिन में ही जो है उनका जो है जांचें वगैरह करके और या तो उसी दिन या दूसरे दिन जो है हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक जो है जितने भी मरीज हुए हैं सभी जो है ठीक ठाक हो चुके हैं और ठीक होकर के घर। भगवानपुर गांव में फायरिंग की वारदात सामने आई है, जहां पर एक युवक ने दूसरे युवक पर घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पीड़ित घायल हो गया। तो वहीं आरोपी को गांव वालों ने पकड़ लिया और पिटाई कर दी, जिससे आरोपी को गंभीर चोटें आई है। हालांकि इन सब की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। में ये बात आई थी कि कोई आदमी घर में वगैरह घुसा है, उसमें जो है वहाँ 2 लोग इंजर्ड है। एक तो जो आदमी घर में घुसा है वो इंजर्ड है, एक और व्यक्ति को इंजर्ड है। वो कह रहे हैं गोली चलाई गई है, उसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर जो है अग्रिम कार्रवाई की। जो घायल है वो डॉक्टर साहब ने रेफर किया है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।